नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भी आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 19 डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये देखते ही मेरे दिमाग में जो आया, क्लिक किया, वो ये है कि अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ बनेगी भाई, ठीक है। अब देखो, आपको अगर टू थीटाज के फॉर्मूला पता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोस टू थीटा बराबर क्या होता है। ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है, मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कोस टू थीटा है और ये भी हमारा कोस टू थीटा है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा। और देखो इसका क्यूब भी है, अगर इसका क्यूब है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भी, टेन क्यूब थीटा। और ये बटे में हमारे पास क्या है, टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बना टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब यहाँ पे आप जितने भी कोस टू थीटा के फॉर्मूले ना वो सारे याद कर लो। अगर हम ये बोले कि साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन टू थीटा बराबर होता है हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा के। या फिर अगर टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में हम बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ टेन टू थीटा, तो देखो टेन टू थीटा में क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है टेन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा में यहाँ पे माइनस आता है, साइन टू थीटा में यहाँ पे प्लस आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखना है, अक्सर इनमें बच्चे एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये जो फॉर्मूले जो कैसे में उपयोग में लाने हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें भाई जिनको आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर लिया करो, नहीं तो क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है अगर हमें याद नहीं रहती है तो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 2 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ पी क्यू एंड आर इज दिस एंड the ratio of their expenditure is this. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of savings of P, Q and R? तीन आदमी है भाई हमारे पास, P, Q, R। अगर बात की जाए इनकी इनकम की तो इनकी इनकम का रेशियो में दे रखा है 10, 12 एंड 9 के रेशियो में। इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है हमें वो दे रखा है 12, 15 एंड 8 के रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आगे दे रखा है कि क्योंकि क्यू सेव 25% ऑफ हिज इनकम। क्यू 25% सेव करता है। अगर 25% सेव करता है तो खर्च कितना करता है भाई, 75%। ये चीज़ तो हमें अंडरस्टूड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर सेम बना लेते हैं, तो इसको हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर 25% खर्च कर रहा है, 75% बचा रहा है, मतलब अगर उसकी इनकम 100 है तो बचा एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 75। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होना चाहिए, 4:3। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 4:3 में बना लेंगे। सबसे पहले हमने बराबर किया, फिर बराबर करने के बाद में हमने इसको 4:3 में बना लेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में यही एक होता है कि सबसे पहले आप बराबर कर लो, उसके बाद में जिस रेशियो में दिए हुए हैं उस रेशियो में आप बना लो। अब यहाँ से देखो, इस 4 से तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इनकी इनकम कितनी आ जाएगी, ये सब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50, 60 और 9 पंजे 45। और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 तिया 36, 15 ती 45 और 8 तिया 24। तो ये इनका इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी भाई, 14। यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई, 15। और यहाँ पे हो जाएगी हमारी कितनी, 21। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14, 15, 21 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 3 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, वर्ष 2022 में फर्म एम और 2022 में फर्म एम और फर्म पी द्वारा उत्पादित केले का संबंधित अनुपात क्या था। लेकिन हमसे बोला गया कि ये जो है दर्जन में निकालना है। देखो भाई, जब भी आपको कभी भी रेशियो निकालना हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपसे पूछे कि भाई इसको डजन में निकालो या और इस डाटा को किसी भी तरीके से यूटिलाइज करें, तो आपको ध्यान रखना है कि एट द एंड ये वाली चीजें तो कट ही जानी है। अगर ये परसेंटेज में बोल देता,
डजन में बोल दे और किसी तरीके से भी बोल दे, तो आपको पता है कि जिस भी चीज़ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, लास्ट में जाके कटनी है। जब कटनी है तो मेरे को ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी नहीं है। देखो भाई, एम का कितना है 2022 में 17,652, और पी का कितना है 16,404। इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मेरे को पता है एम मेरा हमेशा ज़्यादा होगा पी से। तो देखो एम किस में ज़्यादा है पी से, एक तो इस ऑप्शन में ज़्यादा है और एक इस ऑप्शन में ज़्यादा है। इसमें देखो ये एम हमारा कम है, इसमें भी हमारा एम कम है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे देखोगे पी में लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है, तो इसको आप किसी से भी भाग दिलो जीरो तो आएगा ही नहीं यूनिट डिजिट, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा एक ही ऑप्शन है ए जो हो सकता है, तो हम सीधा सीधा ए टिक लगा देंगे अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 4 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, सोन बोरोज सम ऑफ रुपीज दिस एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके भाई, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज रुपीज दिस टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ सोन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year। देखो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1,41,545 है। पहले महीने कितना ब्याज मिल रहा है अभी 11%, ठीक है। पहले साल में 11%, तो हमने क्या किया, इसका 11% निकाला। क्यों? क्योंकि पहले साल के एंड में वो ये राशि पे कर रहा है, तो पहले साल तो इस पे ब्याज लगेगा ही लगेगा भी, तो पहले साल इस पे ये ब्याज मिला। अगले साल क्या हुआ, 1,41,000 में से 1,41,545 में से 25,490 गए। अगर ये हम घटा देंगे इसमें से, तो ये हमारा कितना बचेगा। देखो मैं एक बार ऑप्शन देख रहा हूँ, देखो भाई ये ऑप्शन है ना थोड़े थोड़े क्लोज है, मतलब 1,000 2,000 2,000 का डिफरेंस है, तो हमारे पास उसकी गुंजाइश है नहीं कि हम अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा लेवल पर इसमें कर सके। अप्रोक्सीमेशन करते टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी अप्रोक्सीमेशन स्किल पे, तो ही आप इसको अप्लाई करना। अभी हमें इसमें से कितने घटा देने, अभी 25,490। अगर हम 25,490 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 जीरो, ठीक है, 11 5 6 3 1 1, ये बचेगा भाई 1,16,000। अब इसका कितना मिलेगा भाई, इसका 111%। तो ये कैलकुलेशन बेसिकली हमें करनी थी क्वेश्चन में, कि पहले साल का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा, और दूसरे साल में जो बचा हुआ है इस पे पूरा 111% ये देगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे 1,41,545, इसका 11% तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि ये तो निकालना ईजी है। यहाँ पे आपको कुछ इसमें थोड़ा सा, आप जब आप 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा चूक जाओगे, तो आप एक काम करना, इसको 110 बना लो, क्योंकि 11,000 ये सॉरी 1,16,055 का 1% आपको, भाई 111 में से मैंने 1% ही कम किया ना, 110 निकाला। तो इसका जब आपको पता है कि अप्रोक्सीमेशन से 110% करोगे, 1% करोगे कितना आएगा, लगभग 116,000 रुपये से कुछ ज्यादा आएगा ना, 1,100 रुपये के आसपास कुछ आएगा। तो बस वो 1,100 रुपये का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब आप इसको 110 कर लोगे तो देखो कैलकुलेशन आपकी ये भी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 11,5,55, 11,5,55 और 5 60, है ना, 11 66, 11 121, 121 और 6 आपका होता है 127, ठीक है। तो ये आपका बना 1,27,000। 1,27,000 के अलावा ये आपका कितना बन जाएगा, देखो इसको जब आप 11 से करोगे तो 11,5,55, 11,4,44 और 5,49, 55 55 और 4 हो गया आपका 9 5, 11 और 5 6, 1 11 44 और 1 45, 11 और 4 15। तो देखो 1,27,000 और 15,000, तो ये हो गया आपका 1,42,000 रुपये से ऊपर। 1,42,000 से ऊपर एक ही आपका ऑप्शन है, 1,44,000 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीजें तभी अप्लाई करनी है जब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1,000 का डिफरेंस तो है इनमें, मतलब इतनी गुंजाइश है। अगर ये बिल्कुल पास पास होते 1,44,391, 1,44,000, 1,44,800, तो फिर ये गुंजाइश नहीं होती, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर तो देखो भी बहुत फेमस और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से बोला गया है, ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स व्हाइल द फर्स्ट पाइप आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप टेक टू फिल इट अलोन। हमें बोला गया कि 3 पाइप है, ए बी सी, ये तीनों भर रहे हैं, और साथ में ये भी बोला गया है कि अगर पहले 2 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये उतना ही टाइम लेते हैं जितना टाइम
सी लेता है। अगर ये एक्स टाइम ले रहा है तो ये भी एक्स टाइम ले रहा है, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी बराबर है। ठीक है भाई, आगे हमसे बोला गया है द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट पाइप येट 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। ए बी सी, अगर हम इनको अलग अलग लेते हैं तो हमसे बोला गया कि जो दूसरा पाइप है वो 5 घंटे फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट पाइप, पहले पाइप से 5 घंटे जल्दी और दूसरे पाइप से 4 घंटे स्लो भरता है। मतलब ये अगर x घंटे में भर रहा है तो x प्लस 4 में भरेगा, यही बोल रहा है, और ये x प्लस 9 में भरेगा, ये हमें बोला गया है। हमें पता है सी की एफिशिएंसी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर है, मतलब हम यहाँ पे, आप मेरे से बोल दोगे कि सर हम क्या करेंगे, सी की जगह यहाँ पे ए प्लस बी रख देंगे, ए प्लस बी रख देंगे क्योंकि बात बराबर ही है। तो अब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक ए बी ए प्लस बी, अगर ये x टाइम ले रहा है, ये x प्लस बी ले रहा है, ये x प्लस ए ले रहा है, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या निकल के आ जाएगा भाई, अंडर रूट 9 × 4 बराबर 6। हमसे बोला क्या गया है, व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक, पहले पाइप के द्वारा टाइम लिया गया कितना है x प्लस 9, तो x प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 घंटे, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो इसी टाइप का बनेगा और किसी टाइप का नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो फिर वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, देखो भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए सेल्समैन जॉनी डीप ऑफ ए मर्सिडीज बेंज शोरूम इज ऑफर्ड ए कमीशन ऑफ X% ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ ₹3,000 एंड Y% ऑन द पार्ट ऑफ सेल एक्सीडिंग इट। मतलब अगर 3,000 की सेल करते हो तो आपको कितना कमीशन मिलता है भाई X% का, और इससे ऊपर की सेल पे कितना कमीशन मिलता है Y% का। साथ में हमसे बोला गया ही गिव्स ₹1100 कमीशन ऑन सेल ऑफ ₹7,000। अगर आप 7,000 की सेल करते हो तो कितना कमीशन मिलता है भाई 1100, और 1660 है कमीशन ऑन सेल ऑफ ₹11,000। अगर 11,000 रुपये की सेल करते हो तो कितने रुपए मिलते हैं 1660। अब आप यहाँ से देखो कि जब आपने 7,000 से ऊपर 4,000 की सेल की तो 4,000 पे कितना कमीशन मिला भाई 560 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 3,000 रुपए पे X% मिलता है, 3,000 से ऊपर जो भी होगा उस पे Y% मिलेगा। तो बेसिकली जो ये 4,000 पे 560 रुपये मिले, ये क्या है, ये Y% है, क्योंकि 3,000 से ऊपर, पहले 3,000 से ऊपर की सेल हुई ना, तो उस पे मिला 560। तो बेसिकली Y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 560 मिला 4,000 पे इंटू कर दो 100, तो कितना आ जाएगा 40%। तो X% वो सॉरी Y% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40%। अब देखो अगर 4,000 पे 560 मिल रहे हैं तो इस 7,000 को किस दो भागों में तोड़ोगे आप, पहला तो 3,000 हो गया और अगला हो गया 4,000। तो मतलब इस पे तो हमें X% मिल रहा है, इस पे हमें Y% मिल रहा है। 4,000 पे हमें पता है कितना मिल रहा है भाई 560, तो टोटल कितना कमीशन मिल रहा था 1100। इस 1100 में से अगर मैं 560 घटा दूंगा तो कितना आएगा भाई हमारा 540 रुपये। तो ये जो 540 रुपये मिले ये किस पे मिले, ये इस 3,000 रुपये पे मिले हैं और X% कमीशन मिला है। तो 540 हमें पहले 3,000 रुपये पे मिल रहे हैं और ये कितना परसेंट हो जाएगा भाई हमारा 18%। तो बेसिकली X की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18% और Y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 7 नंबर। 7 नंबर देखो बहुत प्यारा और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन हमसे बोला गया है, इन स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। टोटल स्टूडेंट के 5/12, मतलब ये हमारी पास गर्ल्स हैं और ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट है। हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया देन द टोटल नंबर इन द स्कूल। अब देखो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें निकालने तो वो जो भी होंगे वो 12 के मल्टीपल होंगे। तो हम देखते हैं कि 12 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 12 का मल्टीपल मतलब क्या हुआ 4 और 3 का कंबाइंड मल्टीपल। तो देखो भाई ये वाला ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो दो तो खत्म हो गए। ये वाला ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल है, ये वाला ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये वाला ऑप्शन 4 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा एक सीधा सीधा सी इसका आंसर हो जाएगा अगर हम वैसे करने जाएंगे तो। अब हम देख लेते हैं इसकी भाई जो बेसिक अप्रोच है या जो फंडामेंटल इसका है वो देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी है भाई, गर्ल्स हमारी 5 है और बॉयज कितने होंगे, देखो 12 में से अगर गर्ल्स 5 है तो बॉयज हो गए 7।
ठीक है भाई, आगे बोला गया 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स। इसका 4/7 मतलब कितना हो गया 4। वो क्या है, वो 14 साल से कम के हैं भाई। ठीक है, तो 14 साल से ज्यादा के कितने होंगे, 3। 3 होंगे, 14 साल से ज्यादा के होंगे। और इफ द नंबर, अच्छा आगे बोला गया एंड 2/5 द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर और अबोव। 14 साल से ज्यादा की जो लड़कियां हैं वो कितनी है भाई, 2। तो मतलब 14 साल से छोटी लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 3। ठीक है, आगे हमसे बोला गया इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 14, बिलो 14 गर्ल्स तो 3 है और बॉयज कितने 4, तो बिलो 14 टोटल कितने हो गए, 4 + 3 7। और 7 की वैल्यू में 1120 दे रखी है और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने 12 की वैल्यू पूछेगी, तो आप बोल दो कि 1120 वैल्यू है 7 की, 12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपका कितना गुना हो गया, 16 गुना, और 16 × 12 आपका कितना हो जाएगा भाई, 192। 1920 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 8 नंबर। देखो भाई 8 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से बोला गया है द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस डी इज दिस। डी ऑफिस में मेल और फीमेल का रेशियो 9:7 है, एंड द रेशियो मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन सी, और जो सी है उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो 4:5 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस डी एंड सी इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस ए एंड बी टुगेदर। हमसे बोला गया कि ऑफिस ए और बी में मिलाकर जितने स्टूडेंट हैं उनका कितना परसेंट सी और डी में महिलाएं हैं, ये हमसे पूछा गया। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इनका कोई यूज नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। तो अगर आपको परसेंटेज में रेशियो में वैल्यू निकालनी हो तो जो एक्चुअल वैल्यू उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके कट जाएगी एक दूसरे से। तो देखो भाई डी की बात कर लेते हैं। डी में महिलाएं कितनी है, 7। टोटल कितने हो गए भाई, 9 और 7 16। और डी का टोटल परसेंटेज कितना है, 19। तो ये डी में हो गई महिलाएं। तो कितना हो जाएगा देखो भाई हमारा 19×5 = 95, 19×7 133/16, 16×5 = 16, 16×8 128, 3 2 5 32, 16 48, और ये लगभग ही हो जाएगा 8.31। अगर हम बात करें सी की, तो सी में वुमेन कितनी है, 5। टोटल है 9 और सी का परसेंटेज कितना भाई, 21। तो 21×5 = 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 पॉइंट कितना बन जाएगा भाई, 11.9 11.6 ये बन जाएगा हमारा। तो दोनों मिला के लगभग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई लगभग 20% के आसपास हो जाएगा। तो ए और बी में मिला के कितने हैं भाई, 19 39 और 12 51। 51 का आपका 20 कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगी हमारी, देखो कितनी, 2000/51। इसका 3 गुना हो गया, 3 गुना 153 हो गया, फिर आपके पास 47 जीरो तो 9, 39 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है कोई सा भी 39 पॉइंट वो नहीं है, तो हम यहाँ से अप्रोक्सीमेशन मतलब जो ऑप्शन है इनमें सबसे बेस्ट सुटेबल है वो हमारे पास ए लग रहा है। बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर 39 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 9 नंबर। देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन में जो इसमें डायग्राम दे रखा था वो मिसिंग है, मैं बना देता हूँ क्या डायग्राम था। हमें एक हेक्सागन दे रखा है इस तरीके से, ये, और इस हेक्सागन में हमें बोला गया है यहाँ पे इस तरीके से इनको मिलाया गया और ये मिलाया गया। हमें बोला गया कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो भाई इसको जब हम करते हैं तो ये हमने बनाया हेक्सागन, ध्यान से समझना, बहुत प्यारी आकृति है भाई रेगुलर हेक्सागन। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत प्यारे प्यारे तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ये हेक्सागन बनाया हमने। इस हेक्सागन में मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये वाली जो साइड होती है हमेशा इसकी 2 गुनी होती है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये हमारी 2 होती है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ। और ये वाली जो साइड होती है इसकी, ये इसकी √3 गुना होती है। भाई ये सारी साइड तो बराबर होगी, क्यों, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। तो ये वाली जो साइड होगी इसकी √3 गुना होती है, मतलब ए √3 होती है। ठीक है, और यहाँ से अगर मिड पॉइंट से हम इसके इन सारे वर्टेक्स को मिला देते हैं तो ये जो बनेगा 6 इक्वल ट्राइंगल्स में बनता है। 6 इक्वल ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 6 इक्वल ट्राइंगल्स में
ब्रेक होता है। ठीक है भाई, और भी इसकी बहुत प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है जो बहुत काम आती है। अब देखो यहाँ पे हमें जो इसका एरिया निकालना था वो कौन सा वाला एरिया था, वो ये वाला एरिया था और ये वाला एरिया था, यही है भाई। तो आप जब देखोगे कि ये वाला जो ग्रीन वाला ये जो मैंने सेट किया है ये क्या है, इस वाले ट्रायंगल का आधा है, क्योंकि ये इसके यहाँ से जा रहा है तो इस वाले ट्रायंगल का आधा है। तो हमें जो एरिया निकालना है बेसिकली वो कितना निकालना है, एक ट्रायंगल ये और आधा ट्रायंगल ये, तो हमें 3/2 ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेसिकली। हमें पता है ये जो हेक्सागन है इसका एरिया कितना होता है, 6 इंटू रूट 3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्यों होता है 6, क्योंकि इसमें 6 ट्राइंगल है छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, तो 6 ट्राइंगल है, हमें निकालना है 3/2 ट्राइंगल का। तो आप बोल दोगे जी कि ये एक ट्राइंगल का एरिया होगा √3/2 इंटू 12 एक ट्राइंगल का एरिया है और हमें निकालना है 3/2 ट्राइंगल का। अगर पूरे हेक्सागन की बात कर देते तो हम ये निकाल देते, हमें सिर्फ 3/2 ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो 2 2 4, 2 दूना 4, 4 से कटा कितनी बार, 3 बार। नहीं भाई √3/4 होता है ना, √3/4 होता है भाई इसका फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से कितनी बार आ जाएगा, 4 से 3 बार, 2 से 6 बार, 6 × 18, 54√3 इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है इसका जो आप कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है आपका वो इसका है भाई, देखो क्या है दूसरा तरीका, उसमें हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे दूसरे तरीके में, ध्यान से समझना। क्योंकि ये जो सिमिलरिटी है आपकी ये दिखनी चाहिए, अगर ये आपको क्वेश्चंस में नहीं दिखना स्टार्ट हो रही तो आप समझ लो कि आपकी ज्योमेट्री अभी ठीक है नहीं। आप इसको सिमिलरिटी को क्वेश्चंस में देखना स्टार्ट करो। ये हमारा हेक्सागन ये है और हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो देखो मैंने क्या बताया, ये आपकी a√3 होती है, a√3 मतलब ये आपकी 12√3 हो गई, ये आपकी 12 हो गई। अगर हमसे ये अगर ABCDEF है, हमसे बोला जाए कि ट्रायंगल BCF का एरिया क्या होगा, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा भाई, राइट एंगल। अब इसमें हमें पता है कि ये वाली जो साइड होती है ये और ये दोनों पैरेलल होती है और ये मिड पॉइंट भी होता है इसका। तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया कितना होगा 3। ये चीज आपको पता होगी, बेसिक सी चीज है भाई आपकी, कि अगर किसी ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है तो इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 3 होगा, क्योंकि इस पूरे का एरिया कितना होगा 4। ये बेसिक सी चीज है। आपको पता है ये जो एरिया निकाला हमने पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला, पूरे ट्रायंगल का एरिया मतलब पूरे BFC का एरिया, ये कितना है 4, हमें वैल्यू निकालनी 3 की, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बात आपकी यहाँ से भी वही आएगी। ठीक है, अब ये दोनों चीजें मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आप समझ सको, वरना इसको अगर मेरे को सिर्फ समझाना होता तो मैं इसको सिर्फ इस डायग्राम से समझा सकता था यहीं से, लेकिन मेरे को लगा कि ये बहुत प्यारा डायग्राम, देखो आपको हेक्सागन के बारे में जितना ज़्यादा सीखने को मिले, जितना ज़्यादा पढ़ने को मिले, उतना आप पढ़ो, क्योंकि बहुत प्यारा डायग्राम है। इसमें आपको अगर क्वेश्चंस भी नहीं तो ऐसे जनरल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है इससे। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, ये इस बार मेंस के पेपर में भी आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए हेमिस्फीयर और ए स्पेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट्स, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। देखो भाई एक बेसिक सा सेंस लगाओ आप इसमें कि ये एक हमारे पास क्या है, एक स्पेयर है, इस स्पेयर को अगर मैं यहाँ से 2 पार्ट्स में कट करता हूँ, अगर मैं 2 पार्ट्स में कट करता हूँ तो एक पार्ट हमारा ये बनेगा, एक पार्ट हमारा ये बनेगा, और इस पार्ट के साथ हमारा ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ऐड होगा, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये है, ये हमारा सर्कल बनता है, मतलब इसका एरिया πr² होगा, ये भी हमारा सर्कल बनेगा, मतलब इसका एरिया भी πr² होगा। आप माइंड में इमेजिन करो कि एक बॉल है, उसको आप बीच में से काट रहे हो, अगर आप उसको काट रहे हो तो एक इधर से सतह बनेगी, एक दोनों पार्ट्स दो पार्ट्स होंगे, दोनों पार्टों पे एक ऐसे सतह बनेगी हमारी सर्कुलर। तो भाई सर्कल बन रहा है तो πr² इसका एरिया बनेगा। तो बेसिकली जो बॉल है उसका एरिया तो हमारे पास 4πr² होगा, क्यों, क्योंकि बॉल तो स्पेयर है, स्पेयर का एरिया 4πr² होता है। लेकिन जब हम इसको एक कट से 2 पार्ट्स में काटेंगे तो हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो जाएंगे 2πr²। ठीक है, एक कट से हम कितने कट लगा रहे हैं 3, तो 3 कट में हमारे ऐसे हर कट में 2πr² ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो जो हमने काटा, काटने के बाद जो टोटल एरिया बना वो कितना बना
4 पाई r स्क्वायर तो बोल का था, उसके बाद में हर कट पर 2 2 पाई r स्क्वायर ऐड होते रहिए, तो जो टोटल एरिया बनेगा वो कितना बनेगा 10 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 10 पाई r स्क्वायर 8 पार्ट्स में हम काट रहे हैं इसको। भाई टोटल एरिया 10 पाई r स्क्वायर था, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो आप बोलोगे जी कि 10 पाई r स्क्वायर वैल्यू है 8 की, हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 10 पाई की वैल्यू कितनी है भाई, देखो पाई r स्क्वायर ही ले लेते हैं। पाई r स्क्वायर यहाँ पे रेडियस कितनी है, r बराबर 21 है। हमें पता है अगर r बराबर 7 होती है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो पाई r स्क्वायर 154, ये 21 मतलब 7 का 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुना। तो आपके पास 10 इंटू 144 इंटू 9/8 इंटू 1, ये हमें क्वेश्चन करना है बस। आप देखो इसको काटोगे 5 बार कटेगा, ये आपका 4 बार कटेगा, फिर ये 2 बार और कट जाएगा, ये आपका कटेगा कितने बार 77 बार। अब यहाँ से तो आप कर ही सकते हो, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, जो भी आएगा देखो 9 से कर लो इसको, 9 7 63 और 9 7 63 और 6 कितना हो गया आपका 69, इसको 5 से करो, 5 या 15, 9 5 45 और 1 46, 4 6 5 का 30 और 4 34 और इसमें 2 का भाग दे दो, आपका 1732.5 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई ये वाला भी, जो मेंस में पूछा गया था। ठीक है, आशा करता हूँ देखो भाई जो मैंने चीजें समझाने की कोशिश की होगी वो आपने समझी होगी।